हे एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। क्या आपको पता है हर साल लाखों बच्चे एसएससी के द्वारा कराई गई परीक्षाओं का फॉर्म भरते हैं, लेकिन उनमें से सिलेक्शन सिर्फ कुछ ही बच्चों का हो पाता है। ऐसा क्यों? क्या जिन बच्चों को सिलेक्शन नहीं होता उनकी तैयारी में कमजोरी होती है, या उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं? आज हम कुछ ऐसे रीजंस अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप भी नई नई तैयारी चालू कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहला पॉइंट जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है नो प्लान। अब एक बात बताओ, आप किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं होगा कि आपको कैसे वहां पर जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप वहां पर कभी ढंग से पहुंच ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले चीज जो आपको करनी है वो है प्रॉपर प्लान बनाना। ठीक है, अब अपना प्लान या तो आप अपना शेड्यूल वीकली बना लो या मंथली बना लो, या जैसे आपको ठीक लग रहा है अपने अकॉर्डिंगली बनाओ और उसको फॉलो करो। ठीक है, उसको कंसिस्टेंट होकर फॉलो करो। ठीक है, तब आप देखना आपको ग्रोथ मिलेगी एक। ठीक है, और आप जल्दी पहुंच पाओगे अपने गोल की तरफ। ठीक है, फिर दूसरी चीज जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है नो रिवीजन। सबसे बड़ी चीज कि हम क्या करते हैं, हम रोज डेली नया का नया पढ़ लेते हैं, लेकिन जो हमने पीछे पढ़ा हम उसके बारे में हम रिवाइज ही नहीं करते, हम उसको पढ़ते ही नहीं है वापस से। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो एस्पिरेंट नहीं करते हैं, वो है रिवीजन। ठीक है, तो हमेशा एक काम करा करो कि जैसे जो तुमने आज पढ़ा, ठीक है, उसको फिर कल रिवाइज कर लिया, और फिर जो कल पढ़ोगे उसको फिर परसों रिवाइज कर लिया नया पढ़ने से पहले। तो इससे क्या होगा, जो तुमने पीछे चीजें पढ़ी होंगी उसको तुम भूलोगे भी नहीं। ठीक है, और एक्टिव रिकॉल जरूर करना। एक्टिव रिकॉल की आदत बनाओ चीजों को, मतलब जैसे जो सुबह सुबह लाइब्रेरी आए, ठीक है, तो पहले आकर एक्टिव रिकॉल करा। ठीक है, चीजों का, इससे क्या होगा, तो जो तुम्हारी माइंड की रिटेंशन है, रिटेंशन कैपेसिटी है, वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, और तुम चीजें जल्दी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो एक्टिव रिकॉल सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है, जो मुझे भी पता था अपनी तैयारी के स्टार्टिंग में, बट अब मुझे चीजें पता लग रही है तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एक्टिव रिकॉल करना बहुत जरूरी है, रिविजन करना और एक्टिव रिकॉल करना और रिविजन करना। ठीक है, फिर हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है मल्टीपल टीचर्स। अब स्टूडेंट क्या करता है, जिस टीचर से आज पढ़ा उस टीचर का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो फिर दूसरे टीचर पे स्किप कर गया, उनका समझ में नहीं आया फिर दूसरे टीचर पे स्किप कर गया। तो मतलब वो मल्टीपल टीचर्स फॉलो करता है अपनी तैयारी के दौरान। तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है, सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट करता है वो है मल्टीपल टीचर्स फॉलो करते हैं। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, ये इस मिस्टेक को अवॉइड करना है, मल्टीपल टीचर्स फॉलो नहीं करने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से, मतलब स्टार्टिंग में, तैयारी की स्टार्टिंग में तुम किसी एक टीचर को पकड़ो और उसके ऊपर ट्रस्ट दिखाओ। ठीक है, उन टीचर के ऊपर ट्रस्ट दिखाओ। ठीक है, वो ही जो अप्रोच वो तुमको करा रहे हैं ना, वो सबसे बेस्ट अप्रोच है, बस तुम्हें ये मांगे चलना है। ठीक है, और एंड तक जब तक तुम्हारा सेशन नहीं हो जाता तो तुम्हें उन्हीं टीचर को फॉलो करना है। ठीक है, तो मल्टीपल टीचर फॉलो नहीं करने हैं, सिर्फ एक टीचर फॉलो करना है और एंड तक उन्हीं को ही फॉलो करना है। फिर आता है मॉक से डरना। अब एक बात बताऊं, मॉक ना तैयारी का मिरर होता है। ठीक है, मॉक तैयारी का मिरर होता है। कभी मॉक में कम नंबर आए तो उसको एनालाइज करो कि भाई नंबर कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं। और जो तुमको दिखे कि मॉक में नंबर बार बार सेम टॉपिक में गलतियां हो रही है तो उस टॉपिक को रिवाइज करो। ठीक है, और एक नोटबुक बना लो अपनी गलतियों की, और उस नोटबुक में अपनी गलतियां लिखो। और जब मैंने बताया था सुबह सुबह तुमको एक्टिव रिकॉल करना है, ठीक है, उस टाइम पर भी एक बार उस कॉपी से गो थ्रू हो जाओ। तो तुमको क्या होगा, जैसे तुम सपोज करो तुम डेली मॉक लगाने वाले हो, ठीक है, तो तुम एक बार अपनी गलतियों से गो थ्रू हो जाओगे ना, तो तुम अगली बार उस मॉक में सेम मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है, और जो नया बच्चा है उसको मॉक लगाना है तो वो पहले क्या करे, अपना 50% पहले सिलेबस कंप्लीट कर ले। ठीक है, 50% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही वो मॉक लगाए। ठीक है, तो मॉक लगाना ऐसे है, मैंने जैसे बताया आपको, और मॉक लगाने के बाद अपनी जो गलतियां हैं उनको एनालिसिस जरूर करना है। और फिर आता है फोन एडिक्शन। ठीक है, फोन एडिक्शन सबसे बड़ी जो क्या नाम है समस्या है आज के टाइम में, वो है फोन एडिक्शन। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अटैच कर दूंगा, उस पर जाकर जरूर देखना। ठीक है, जो भी बच्चा उसको लगता है कि भाई वो फोन से अट्रैक्टेड है, मतलब फोन से जो एडिक्टेड है, ठीक है, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उस वीडियो से। ठीक है, फिर हम जिस पॉइंट के बारे में बात करेंगे वो है इनकंसिस्टेंसी। आज 10 घंटे पढ़ाई कर ली, अगले दिन पढ़ाई नहीं करी, फिर अगले दिन 5 घंटे पढ़ाई कर ली, फिर पढ़ाई नहीं करी। ये दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी, सॉरी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, रोज 10 घंटे पढ़ाई करना या रोज 5 घंटे पढ़ाई करना या डेली सिर्फ 8 घंटे पढ़ाई करना, वो मैटर करता है। अब एक दिन 12 घंटे पढ़ाई कर ली, अगले दिन पढ़ाई नहीं करी, तो इस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे जरूरी चीज जो आपको अपनी तैयारी के स्टार्टिंग में ही लेके चलनी है वो है कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलना। ठीक है, रोज बेशक 6 घंटे पढ़ाई करो, ठीक है, वो ही इनफ है। ठीक है, और पहली बात यार देखो, टाइम देखकर पढ़ाई होती नहीं है। ठीक है, तुम एक टारगेट बनाओ अपना, वो टारगेट कंप्लीट कर लो, तो बस मतलब उतना ही बहुत है। ठीक है, मतलब तुम अपने आप से सेटिस्फाइड हो कि हाँ भाई मैंने आज पढ़ाई करी है, दैट्स इट। अब जरूरी नहीं है कि भाई अब कोई 6 घंटे में भी हो सकता है, कोई 8 घंटे में भी हो सकता है, कोई 12 घंटे में भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो टाइम देके पढ़ाई नहीं करनी, बट हाँ ये हम एक आइडियल टाइम मानिए चल देते हैं कि ठीक है भाई एक आइडियल एस्पिरेंट को 6 से 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए।
तो बस मतलब यही है कि मतलब मेन है कंसिस्टेंसी, कि तुम कंसिस्टेंसी बनाए रखो, ठीक है, और पढ़ाई कंसिस्टेंसी से ही करो, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है अर्ली गिविंग अप। अब क्या होता है, तुम मॉक लगाते हो, तुम्हारा मॉक में स्कोर कम आता है, ठीक है, तो तुम डीमोटिवेट हो जाते हो बहुत ज़्यादा, जो कि मैं भी होता हूँ, सब हर एक एस्पिरेंट होता है, ठीक है। और फिर तुम क्या सोचते हो, यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर सेल्फ डाउट, ठीक है, सेल्फ डाउट की सिचुएशन जग जाती है, ठीक है। और फिर हम अपने आप को कोसते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं, और फिर एट द एंड आकर हम सोचते हैं यार हम तैयारी छोड़ देते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या यही है यार। एक बात बताऊं, हम जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उसमें लाखों बच्चा लगा हुआ है, ठीक है, और क्या पता कि जिस फेज में तुम हो, क्या पता वो ही एक आखिरी फेज हो, उसके बाद क्या पता तुम्हारा जो ग्राफ है वो ऊपर जाए, ठीक है। और फिर और इसी फेज में बहुत सारे बच्चे गिव अप कर देते हैं, तो हमें वो बच्चा नहीं बनना, हमको कंसिस्टेंसी मेंटेन कर गिव अप नहीं करना है, ठीक है। हमें सिचुएशन से फाइट करना है, ठीक है, और हमको सिचुएशन को जीतना है, हमें उनसे डरना नहीं है, ठीक है। तो गिव अप नहीं करना है, मतलब अर्ली गिव अप नहीं करना है, ठीक है। तुमको सिचुएशन से लड़ना सीखना है, ठीक है। और तैयारी सबसे ज्यादा जरूरी बात है, यही सिखाती है कि भाई पेशेंस, ठीक है, पेशेंस का ही सारा गेम है, ठीक है। अगर आज जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, ठीक है, दुर्ब्राणा भाई है, उनकी ऑल इंडिया रैंक 1 थी, अगर वो भी अपने इनिशियल फेस में अगर वो गिव अप कर देते तो शायद से उनकी ऑल इंडिया रैंक 1 भी नहीं आती है, ठीक है। तो जितने भी AR लाते हैं, मतलब चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, या जितने पेपर क्लियर करा है ना, उन्होंने कभी गिव अप नहीं करा है। और हमको भी ये चीज़ सीखनी है कि हमें गिव अप नहीं करना है, ठीक है। तो अर्ली गिविंग अप नहीं करनी है, हमको सिचुएशन से फाइट करनी है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने अपनी आज इस वीडियो में डिस्कस करे, और आपको लगता है कि इन पॉइंट्स को जानकर आपकी 1% भी हेल्प हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।